हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक अकेडमी में। तो आज के सेशन में हम अपने साइंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट सेशन रहेगा आपके चैप्टर नंबर 1 का। क्लियर है? तो हमने कहाँ से किया था? यहाँ तक हमने कर लिया था कि जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती है, क्या नहीं, ये सारा कुछ हमने कर लिया। आज हम इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखो, लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक एंड डिजिटल वॉच, जब इलेक्ट्रिक क्लॉक और डिजिटल वॉच नहीं थी। डिजिटल वॉच कौन सी होती है? जो अपने हाथों पे पहनते हो आप, ठीक है, जो आपकी वॉल्स पे टंगी होती हैं, वो आपकी डिजिटल वॉच है। अब ये डिजिटल वॉच का काम क्या होता है? आपको टाइम बताने का। तो जब ये चीजें नहीं थी तो ह्यूमन बीइंग्स कैसे टाइम देखते होंगे? So early human observe the shadow of the object in the sun and use the position of the shadow to tell the time. वो सूरज की रोशनी से जैसे जैसे शैडो बनती थी उससे अपने टाइम का क्या लगाते थे? अनुमान लगाते थे। क्लियर है? लाइट एंड शैडो आर लाइट एंड शैडो आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स और टेल द टाइम। ये हमें प्रॉपर तरीके से टाइम बताते थे। नेचुरल लाइट हेल्प अस टू सी एंड टुडे वी विल डेवलप अ लॉट ऑफ वे जनरेट लाइट वी कैन रीड। देखो, अब ह्यूमन बीइंग्स ने अलग अलग तरीके से लाइट को क्या कर लिया है? जनरेट कर लिया है। जैसे आपके रूम में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, फिर भी आपको चीजें दिखती हैं। कैसे दिखती हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्यूबलाइट, बल्ब, है ना। ये चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमंस द्वारा बनाई गई हैं, जिससे हमें रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है और हम चीजों को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्लियर है? बुक एट नाइट, रात को हम बुक पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। इवन व्हेन द सन डज नॉट शाइन, जब आपका सूरज शाइन नहीं करेगा, आपके सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचेगी, फिर भी आप चीजों को देख पा रहे हो। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ट्यूबलाइट। और ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है। क्लियर है? बट मोर इम्पॉर्टेंट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पूछेंगे of light has given a very deep understanding of the universe we live in। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही गहराई में जाएंगे, बहुत ही डीपली जाएंगे और इसको समझेंगे कि इसमें क्या चीज है। While we will perhaps learn about it only later, light and shadow are not just limited to things around us at home. Even the earth and the moon cast shadow। कहते हैं कि जो आपके अर्थ और जो आपके मून है वो भी क्या क्रिएट करते हैं? वो भी शैडो क्रिएट करते हैं, लेडिंग टू द fascinating phenomena of इलेक्ट्रिक, जैसे आप सूर्य ग्रह के नाम से जानते हो। Clear? And the course we have day and night that depend on receiving light from the sun। इवन के आपका दिन, आपकी जो रात है वो भी किस पे डिपेंड करती है? सूरज की रोशनी पे। तो विदाउट लाइट आपकी जो लाइफ है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। क्लियर? To understand for all these, we need to know how the earth rotate around the axis। अब आपको पता है कि जो आपकी अर्थ है वो एक्सिस के अराउंड क्या करती है? मूव करती है। अब वो एक्सिस के अराउंड जो मूव करती है वो किस तरीके से करती है? हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, मून जो है वो धरती के इर्द गिर्द घूमता है। एंड द अर्थ अराउंड द सन, और जो आपकी अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है। And the consequences of the movement on life on a beautiful planet while on this mic have your head spinning, think about it। ये चीजें कैसे होती हैं? ये चीजें आपने सोचनी है। Is not amazing that we human can wonder about the wonderful we live in। अब आप देख सकते हो कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कितनी वंडरफुल दुनिया में रहते हैं, जिसके आसपास कोई ना कोई क्या होते रहते हैं? चेंजेस होते रहते हैं। In the chapter that follow you will also make simple observation, do fun experiment। इस चैप्टर में आप बहुत ही मजेदार क्या करोगे? कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे एंड डाइव इनटू टॉपिक दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, जिससे आपकी जो थिंकिंग है वो क्रिएट होगी। थिंकिंग कैसे क्रिएट होगी? जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसको देखोगे कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या नहीं, तो ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है।
and dive into topics that need careful thinking. Each chapter build on what we already know. Chapter build on what we already know and encourage you to ask questions. फिर आपके दिमाग में questions आएंगे, बहुत सारे questions आएंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था, ठीक है. एक्सप्लोर टू हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट की तरह आप सोचोगे, जैसे एक साइंटिस्ट सोचता है ना, कुछ भी चीज एक्सपेरिमेंट करनी है, वो कैसे हुई, वो क्यों हुई, उसका रीजन क्या था. आप भी एक साइंटिस्ट की तरह ही सोचोगे जब ये सारी चीजें करोगे. As you will find out, even those experiments that seem in the confirm what we think would happen might lead to some additional question that might need more experiment and more question. तो साइंस का मतलब ही ये है कि एक्सपेरिमेंट करना और फिर क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आ रहा, ठीक है. कि कोई भी चीज होती है वाई, क्यों. हैप्पी एक्सप्लोरिंग. अब एक्टिविटी देखो, क्वेश्चनिंग द आंसर. इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट, आप अपने स्कूल में या टेस्ट देते समय यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चन. आपको क्या दिए होते हैं, आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है. एंड एक्सेप्टेड टू फाइंड द आंसर. तो आपको क्या फाइंड करने पड़ते हैं, आंसर. ऐसे ही होता है ना, आपकी मैम है ना आपके स्कूल में, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करती है और आपने उसके आंसर देने होते हैं. क्लियर. बट लेट्स टर्न दैट अराउंड टू थिंक. Like a scientist is equally important to ask interesting questions. Great scientist does not answer questions; they ask amazing one. Remember last year we had said to be wise person, you must be a wise person. But अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, जैसे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते थे, आपने उसका आंसर देना होता था. बट अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, अब आपको आंसर दिए होंगे, आपने उसके क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है. अब आंसर होंगे, क्वेश्चन बनाने हैं. लुक एट द आंसर बिलो. ये आपको आंसर दिए गए हैं. यू टास्क इज टू कम अप विद द क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चन. जब आप इसको करोगे तो क्रिएटिविटी होगी आप में, आप उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, सिचुएशंस को. देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चन. लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड सच एक्सरसाइज माइट नॉट वेरी फेमिलियर. ही इज एग्जाम्पल. अच्छा, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि ये कैसे है. सपोज योर आंसर वाज जस्ट मेक इट हाफ. अब आपको आंसर दिया है कि इसका आधा कर दो, ठीक है. आंसर क्या दिया है कि इसका आधा कर दो. व्हाट ऑल कुड बी अ रिस्पांस टू, वी विल रेंज फ्रॉम हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर ऑफ केक. आपको आंसर दिया गया है कि भैया आपने इसको आधा करना है, इसको क्वेश्चन बनाओ. तो इसको क्वेश्चन क्या बनाओगे कि आपने बच्चों को केक डिस्ट्रीब्यूट करना है, केक आपने इक्वली अमाउंट में बांटना है. तो कैसे बांटोगे, आधा करके. क्वेश्चन बन गया. To my easy to long or can't find this envelope or even can't dance to such a long song. मैं इतने लंबे गाने पे डांस नहीं कर सकती, तो क्या कर दो, गाने को हाफ कर दो, ठीक है. अब एक लड़की है, उसने सिचुएशन रख दी कि मैं इतने लंबे गाने पे डांस नहीं कर सकती. तो अगर लंबे गाने पे डांस नहीं कर सकती तो उसको हाफ कर दो, उसको आधा कर दो. ऑल वे डिफरेंट. तो देखो, एक आंसर के बहुत सारे क्या बन गए हैं, क्वेश्चंस बन गए हैं. आंसर क्या था, इसको आधा कर दो. अब इसके क्वेश्चन दो बने कि आपने दो बच्चों को केक डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आंसर क्या होगा, आधा कर दो. अब दूसरी लड़की बोल रही है कि मैं पूरे गाने पे डांस नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती तो उसको आधा कर दो. कहने की बात ये है कि आंसर आपका एक होगा बट क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं. सो लेट अस व्हाट काइंड क्रिएटिव क्वेश्चन यू कैन आस्क. अब बहुत सारे तो नहीं, पर 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आंसर्स दिए गए हैं. आपने उनके क्वेश्चंस बनाने हैं, आपने उनके क्या बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं. तो ये आपका होमवर्क रहेगा. क्लियर है, ये आपका होमवर्क है. इसके साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है. जिन बच्चों ने पिछले सेशन नहीं देखे वो अच्छे से उसको देख लें. कोई भी डाउट है तो वो बोल दें. अब हम करेंगे नए सेशन में एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2.
तो उम्मीद करती हूँ जितना आपको करवाया गया वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।